आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कल रामचरितमानस में जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से आज पुनः शुरू करके आपको उन चौपाइयों का भावार्थ बताऊंगा। तो दोस्तों, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, इसमें दोहा है। उदासीन अरिमीत हित सुनत जराहि खल रीत, जानि पान जुग जोर जन बिनती करय सप्रीत। अर्थात दुष्टों की यह रिवाज है, रीति है कि वे उदासीन शत्रु या मित्र किसी का भी हित जब सुनते हैं तो जलन होती है। हित सुनकर जलते हैं, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन्ह निज और न लाऊ घोरा, बायस पले अहि अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। अर्थात मैंने अपनी ओर से प्रार्थना की है, विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी बन सकते हैं? क्या कभी मांस को त्याग सकते हैं? नहीं ना। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अर्थात अब मैं संत और जो संत नहीं है, दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर बताया गया है। वो अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे जो संत नहीं हैं वो मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना तो कुछ भी हो सकता है। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत हो या संत ना हो, जगत में एक साथ पैदा होते हैं, परंतु एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सभी को सुख देता है, किंतु जौंक शरीर का स्पर्श पाते ही खून को चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला होता है, और जो साधु नहीं होता मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला कौन है? वही जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। कौन है? शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। तो दोस्तों, यह मानकर चलिए कि अगर एक ही दिन किन्हीं दो व्यक्तियों का
जन्म होता है तो क्या उनके गुण मिलेंगे? दोस्तों, ग्रहों के अनुसार, पंडितों के अनुसार उनके गुण मिलने चाहिए, लेकिन एकदम पूरब और पश्चिम का अंतर आता है। दोस्तों, यह क्यों आता है? उस परमपिता परमात्मा की वजह से आता है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो यही भावनीक तेहि सोई। भले अनभले निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। भले हों और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो अच्छा लगता है उसे वही अच्छा लगता है। दोहा आता है, भलो भलाई पैल है लहई नीचाई नीच। सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय नीच। भलो भलाई पैल हई लहई नीचाई नीच। सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय नीच। अर्थात भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने के लिए होती है। इधर सबके गुण अलग अलग हो गए। भला जो है वो भलाई करता रहेगा, नीच है वो नीचता करता रहेगा। अमृत अपना अमरत्व प्रदान करता रहेगा और विष से मौत मृत्यु होती रहेंगी। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र के बराबर हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। अमुक व्यक्ति बहुत बुरा है तो आपके मन में भी आएगा कि मैं इसका कहा कैसे मान लूं, मैं तो खुद आजमा कर देखूंगा कि क्या वह वास्तव में बुरा है, या हो सकता है कि इसके लिए इसके झगड़े से उसको वो गलत बता रहा हो। तो दोस्तों, बिना पहचाने ग्रहण और त्याग इम्पॉसिबल है, असंभव है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले और बुरे सभी उस परमपिता परमात्मा के द्वारा पैदा किए गए हैं, परंतु गुण और दोषों को विचारा जाए, वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास
और पुराण हमें बताते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से एकदम फुल है, सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच और नीचो, अमिय सुजीवन माहुर नीचो। दानव देव ऊंच और नीचो, अमिय सुजीवन माहुर नीचो। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख हो या पाप पुण्य हो, या दिन रात हो, या साधु और असाधु हो, सुजाति हो या कुजाति हो, दानव हो और देवता हो, ऊंच हो नीच हो, अमृत हो या विष हो, सुजीवन यानी कि सुंदर जीवन हो या मृत्यु हो, माया हो या ब्रह्म हो, जीव हो या ईश्वर हो, संपत्ति हो या दरिद्रता हो, रंक हो या राजा हो, काशी हो या मगध हो, गंगा हो या कर्मनाशा हो, मारवाड़ हो या मालवा हो, ब्राह्मण हो या कसाई हो, स्वर्ग हो या नरक हो, अनुराग हो या वैराग्य हो, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में आते हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है, उनकी कैटेगरी को बांट दिया है। और दोहा आता है, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहहि पै, परिहरि बारी विकार। संत हंस गुण गहहि पै, परिहरि बारी विकार। उस परमपिता परमात्मा ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। दोस्तों, कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाऊ कर्म बरियाई, भले उ प्रकृति बस चुकई भलाई। काल सुभाऊ कर्म बरियाई, भले उ प्रकृति बस चुकई भलाई। उस परमपिता परमात्मा या विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले ही लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो पधारे हर जन जिम लेहि,
दले दुख दोष विमल जस देहि सो सुधारे हर जन जिम लेहि दल दुख दोष विमल जस देहि खलौ करहि भल पाए सुसंगो मिटै न मलिन सुभाउ अभंगु खलौ करहि भल पाए सुसंगो मिटै न मलिन सुभाउ अभंगु। उस परमपिता परमात्मा के भक्त जैसे अपनी भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश को देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी अपने को उत्तम संग में आकर भलाई कर देते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लख सुबेश जग वंचक जेऊ बेश प्रताप पूजियहि तेहु लख सुबेश जग वंचक जेऊ बेश प्रताप पूजियहि तेहु उभरहि अंत न होय निबाहु काल नेमि जिम रावण राहु उभरहि अंत न होय निभाहु काल नेमि जिम रावण राहु। अर्थात जो वेशभूषा में ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बना हुआ देखकर वेश के प्रताप से जगत उनकी पूजा शुरू कर देता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े में आ जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ, वो जाकर साधुओं की, संतों की, मुनियों की लाइन में अगर खड़े भी हो जाते हैं तो वो नहीं टिक सकते, उनका आखिर में बुरा ही हाल होता है। किएहु कुबेशु साधु सन मानू जिम जग जामवंत हनुमानु किएहु कुबेशु साधु सन मानू जिम जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहू लोकहु वेद विदित सब काहू हानि कुसंग सुसंगति लाहू लोकहु वेद विदित सब काहू। अर्थात बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है। अगर आप जानते हैं कि अमुक व्यक्ति साधु स्वभाव है, उसके घर में कमियों की वजह से अगर वह गेरुए कपड़े नहीं पहनता तो उसका सम्मान तब भी होता है जिस प्रकार जगत में जामवंत और हनुमान जी का होता है। बुरे संग से हानि होती है और अच्छे संग से लाभ प्राप्त होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा की चहि मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गन गारी गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा की चहि मिलय नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गन गारी। पवन के साथ से धूल भी आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में, साधु के घर के तोता मैना राम नाम सुमिरन करते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कितना बड़ा फर्क है दोस्तों। वही तोता राम नाम का सुमिरन करता है और वही तोता असाधु के घर जैसा गालियां और दुर्व्यवहार को सुनता है, उसको अपनाकर वही बोलने लगता है। धूम कुसंगति कारिक होए लिखिए पुराण मंजुमस सोई
धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराने मंजुमस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल और अग्नि पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन प्रदान करने वाला। जल जल ही जीवन है, जील जल बन जाता है। दोहा आता है, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। अर्थात ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ बन जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। महीने के 2 पखवाड़े होते हैं। दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा का घटाने वाला समझकर जग ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मय जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मय जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सभी को राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग, खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व। देव धनुज नर नाग, खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात 84 लाख योनियां तो आप सभी को मालूम है। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के कौन से? स्वदेज, अंडज, उद्विज, जरायुज।
जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, उन सभी में भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथों से प्रणाम करता हूँ। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ छल छोहू। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। निज बुद्धि बल भरोस मोहे नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल को छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत ही अल्प है, बहुत ही छोटी है, और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ थोड़ा बहुत लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा हैं। मति अति नीचे ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई ना छाछी। मति अति नीचे ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जुग जुरई न छाछी। क्षमिहहि सज्जन मोर ढिठाई, सुनिहहि बाल बचन मन लाई। क्षमिहहि सज्जन मोर ढिठाई, सुनिहहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि अत्यंत नीची है और मेरी चाहत बहुत ही ऊंची है। चाहत तो अमृत पाने की है, परंतु जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है आजकल। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तर बाता, सुनहि मुदित मन पिति अरु माता। हंस हहि कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जो बालक कह तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पिति अरु माता। हंस हहि कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जिस प्रकार छोटे बच्चे तोतले वचन बोलते हैं और उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते रहते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही अच्छे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित के हिलाग ननिका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर्षाही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। निज कबित के हिलाग ननिका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर्षाही,
ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या फीकी हो, अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम हैं। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता, आज यहीं तक विराम करते हैं। इसके आगे अगले वृत्तांत में आपके समक्ष रखूँगा। दोस्तों, बालकांड की यह चौपाइयाँ रामचरितमानस रचित तुलसीदास जी महाराज द्वारा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री तुलसीदास जी महाराज की।